हेलो सर, मेरा नाम है बबीता। मैं बात कर रही हूँ एसबीआई बैंक से। आपके अकाउंट के सारी डिटेल्स होल्ड कर दी गई है, वो बहुत जल्दी बंद हो जाएगा अगर आप अपनी डिटेल जो भी आपका ओटीपी आया है वो अगर मुझे आप शेयर नहीं करेंगे तो। दोस्तों, एक दिन आपका फोन रिंग होता है, एक अननोन नंबर से कॉल आता है, बोलते हैं नमस्ते सर, मैं एसबीआई कस्टमर केयर से बोल रहा हूं, आपका अकाउंट सस्पेंड होने वाला है, अगर आप तुरंत वेरीफाई नहीं किया तो आपका पैसा फ्रीज हो सकता है। आप एकदम टेंशन में आ जाते हो, बिना सोचे समझे ओटीपी शेयर कर देते हो और बस फिर अगले 5 मिनट में आपका अकाउंट से सारे पैसे झट से गायब हो जाते हैं। यह सिर्फ आपके साथ नहीं होता, यह पूरे भारत के साथ सबसे बड़ा साइबर फ्रॉड स्कैम बन चुका है, जिसका एपिसेंटर है जामतारा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर गोस्वामी। आज मैं आपके सामने एक ऐसी केस स्टडी लेकर आया हूं जो कि आपको पूरी तरह से अवेयर भी कराएगी और आपको फ्लैशबैक में भी लेके जाएगी। पता होगा, पहले बहुत सारे कॉल्स आया करते थे जो बोलते थे कि मैं मैनेजर बात कर रहा हूं, मैं ब्रांच में ऑफिसर बात कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं, मैं उस बैंक से बात कर रहा हूं, उस बैंक से बात कर रहा हूं, आपका जो अकाउंट है वो बंद होने वाला है। तो आप जल्दी में, हड़बड़ी में क्या करते हैं, आपसे डिटेल मांगता है, लोग डिटेल दे देते हैं। वहीं पे क्या होता है, फिर उसके बाद रोना ही रोना होता है। जो पैसा आपके पास, आपने जो मेहनत की कमाई है वो झट में चली जाती है आपके अकाउंट से। बहुत बड़ा गिरोह, बहुत बड़ा रैकेट की बात हो रही है। अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये वीडियो आपके आंखें खोल देंगी। दोस्तों, ये एक ऐसा फ्रॉड है जो हर दिन नए लोगों को फंसा रहा है और अगर आप कॉशियस नहीं रहते तो अगला विक्टिम शायद, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप बने, लेकिन आपको कॉशियस रहना है। बहुत लोग बनते हैं। जामतारा स्कैम भारत का सबसे बड़ा साइबर फ्रॉड हब। यह जामतारा एक जगह है दोस्तों, झारखंड में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जो किसी जमाने में सिर्फ एक नॉर्मल गांव था, लेकिन आज पूरे इंडिया का फिशिंग कैपिटल बन चुका है। यहां के लड़के आईटी प्रोफेशनल्स और साइबर एक्सपर्ट्स से भी ज्यादा चालाक निकले फ्रॉड करने में। लेकिन इस स्कैम ने सिर्फ आम लोगों को नहीं बल्कि आईएएस ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, फिल्म स्टार और इवन बैंक के एम्प्लॉयज को भी उल्लू बनाया है। स्कैम का स्केल और फिगर्स के बारे में अगर बात करें, 2015 से लेकर 2023 तक 50,000 से ज्यादा केसेस सिर्फ जामतारा रीजन के फ्रॉडस्टर से लिंक किए गए। 300 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड सिर्फ एक साल में रजिस्टर हुआ है दोस्तों। 40 से ज्यादा फ्रॉड्स गैंग सिर्फ एक छोटी सी पॉपुलेशन वाले गांव से ऑपरेट कर रहे थे और वो जामतारा ही था। 75% फ्रॉड सिर्फ मोबाइल और ओटीपी के जरिए किया जा रहा था। नो हैकिंग, नो हाईटेक सॉफ्टवेयर, बस एक कॉल और आपका पैसा उनका हो गया। आइए समझते हैं कैसे शुरू हुआ यह स्कैम। जामतारा एक रूरल एरिया है जहां पे लोग ट्रेडिशनली एग्रीकल्चर और छोटी मोटी जॉब करते थे, लेकिन इंटरनेट और सस्ते मोबाइल फोन्स आने के बाद यहां के कुछ लोगों ने साइबर फ्रॉड का एक नया तरीका डेवलप कर लिया। एक 19 साल का लड़का जो एक टाइम पे एक नॉर्मल स्टूडेंट था, उसने सबसे पहले ये फ्रॉड का मॉडल डेवलप किया। उसने देखा कि लोग बिना सोचे समझे अब बैंक कॉल्स पे अपनी डिटेल्स शेयर कर देते हैं। उसने अपनी एक सिंपल ट्रिक डेवलप की, एक प्रोफेशनल बैंक ऑफिसर का टोन अडॉप्ट किया और रैंडम लोगों को कॉल करना स्टार्ट किया। पहले छोटी अमाउंट्स निकाली गई, फिर धीरे धीरे स्कैम इतना बड़ा हो गया कि एक टाइम पे पूरे इंडिया का 70% बैंकिंग फ्रॉड सिर्फ जामतारा से ही हो रहा था। शायद दोस्तों आपको पता होगा, जामतारा का एक इस पे सीरीज भी बनाई गई है, नेटफ्लिक्स पे सीरीज अवेलेबल भी है। अब बात करते हैं फ्रॉड का तरीका, स्टेप बाय स्टेप कैसे होता था। रैंडम कॉल्स दोस्तों, रैंडम कॉल्स, फ्रॉडस्टर रैंडमली लोगों को कॉल करते थे और अपने आप को एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, जो बड़े बड़े बैंक्स होते थे, उस पे या फिर आरबीआई का कोई ऑफिशियल बताते थे अपने आप को। कॉल पे पैनिक क्रिएट करते थे, सर आपका केवाईसी पेंडिंग है, तुरंत वेरीफाई नहीं किया तो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। फेक अथॉरिटी, मतलब फ्रॉडस्टर इंग्लिश, हिंदी, रीजनल लैंग्वेज में बात करके ताकि ये रियल लगे। ओटीपी का गेम सर, कहते ना, ओटीपी का चक्कर बाबू भैया, ओटीपी का चक्कर। जैसे ही बंदा पैनिक होता, ये लोग ओटीपी या एटीएम पिन पूछ लेते। फेक बैंक अकाउंट्स और क्रिप्टो, पैसा तुरंत फेक अकाउंट्स और क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स में ट्रांसफर हो जाता। दोस्तों एक एग्जाम्पल है सच्ची घटना पर आधारित।
आईएएस ऑफिसर का 6 लाख का फ्रॉड 2021 में एक सीनियर आईएएस ऑफिसर के पास एक कॉल आया, सर मैं आरबीआई से बोल रहा हूं, आपका अकाउंट वेरिफिकेशन पेंडिंग है। उन्होंने बिना सोचे ओटीपी शेयर कर दिया और 6 लाख रुपए उनके अकाउंट से 10 मिनट के अंदर चोरी हो गए। जब तक उन्होंने पुलिस में कंप्लेन की, पैसा मल्टीपल बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर हो चुका था। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। एक आईएएस ऑफिसर भी नहीं बचा तो आम जनता क्या बचेगी इसमें। इसके बाद है केस 2, दूसरा केस, बॉलीवुड एक्टर का यूपीआई स्कैम। एक फेमस बॉलीवुड एक्टर, यहां पे नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया, मैंने बहुत रिसर्च किया, मेरे पास 2-3 नाम आ तो रहे थे, लेकिन वो मैं एग्जैक्टली आपको नहीं बता सकता कि नाम क्या था। इंस्टाग्राम पे एक प्रोडक्ट खरीद रहे थे वो, उनको एक कॉल आई, सर आपका ऑर्डर पेंडिंग है, आपको एक क्यूआर कोड स्कैन करना पड़ेगा पैसा रिलीज करने के लिए। जैसे ही उन्होंने क्यूआर कोड स्कैन किया, पूरे 3 लाख रुपए उनके अकाउंट से चले गए। दोस्तों इसके अलावा केस 3, बैंक मैनेजर खुद फंसा। जी हां, बैंक मैनेजर, एक एचडीएफसी बैंक का मैनेजर जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी था, उसको एक कॉल आई, सर आपके अकाउंट से सस्पिशियस ट्रांजैक्शन डिटेक्ट हुआ है। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन यानी कि अगर एग्जांपल के तौर पे अगर आपके अकाउंट, आपकी सैलरी, आपकी इनकम अगर 10,000 है, बट आपके ट्रांजैक्शंस हर महीने या हर रोज कई लाख हो रही है, उसे हम कहते हैं सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस। आपको अभी एक ओटीपी मिलेगा, ऐसा बोला गया कि आपको अभी एक ओटीपी मिलेगा, प्लीज कंफर्म करिए। उसने बिना सोचे समझे, उस मैनेजर ने ओटीपी कंफर्म कर दिया, ओटीपी दे दिया और सिर्फ 5 मिनट में 2 लाख रुपए चोरी हो गए। दोस्तों जामतारा का जो एक गैंग है ना, इनका जो बिजनेस मॉडल है वो एक कॉल सेंटर का सेटअप है। एक कॉल सेंटर जैसा सेटअप, ये लोग एक प्रॉपर कॉल सेंटर जैसा फ्रॉड हब चलाते थे, जिसमें हर फ्रॉडस्टर का अलग रोल होता था। वुमेन एंड टीनेजर्स भी इसमें इन्वॉल्व थे। कई बार यंग लड़कियां भी उसे यूज की जाती थी ताकि कॉल्स और बिलीवेबल लगे। मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम यानी कि पैसा डायरेक्ट बैंक अकाउंट्स में नहीं जाता था, पहले क्रिप्टो करेंसी, पेटीएम वॉलेट्स या हवाला के थ्रू क्लीन किया जाता था, यानी कि ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट किया जाता था। बल्क सिम कार्ड्स और फेक आईडीज, फेक आधार और पैन के थ्रू नए सिम कार्ड्स और बैंक अकाउंट्स खुलवाए जाते थे। पुलिस ने कैसे पकड़ा इन्हें, ये समझते हैं, पुलिस ने कैसे पकड़ा इन्हें। तो दोस्तों साइबर क्राइम ब्रांच ने एक नेशन वाइड ऑपरेशन लॉन्च किया और मल्टीपल इंटेलिजेंस यूनिट और एआई बेस्ड ट्रैकिंग टूल्स का यूज किया। कॉल डेटा रिकॉर्ड एनालिसिस, सीडीआर, कॉल डेटा रिकॉर्ड एनालिसिस, जिस एरिया से फ्रॉड कॉल्स आ रहे थे उन नंबर्स को ट्रेस किया गया। इनका IMEI ट्रैकिंग, फेक सिम और मोबाइल फोन्स का रिकॉर्ड निकाला गया। अंडरकवर पुलिस ऑपरेशंस यानी कि पुलिस ने जामतारा में फेक कस्टमर बनकर इन फ्रॉडस्टर तक पहुंचने की कोशिश की। 2019 से लेकर 2023 के बीच में 500 से ज्यादा लोग पकड़े गए, जिसमें 200 से ज्यादा लोग माइनर थे। जामतारा स्कैम आज भी रुका नहीं है दोस्तों, ये आज भी नहीं रुका है। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के जरिए फ्रॉड होता है, फेक जॉब ऑफर्स और ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम्स बढ़ गए हैं। डीप फेक टेक्नोलॉजी यानी कि फ्रॉडस्टर्स AI के जरिए, AI से आपकी फैमिली मेंबर्स की आवाज कॉपी करके पैसे मांग रहे हैं। क्रिप्टो एंड फॉरेक्स स्कैम, अब फ्रॉडस्टर्स आपके फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम में फंसा रहे हैं। हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, अब समझना है कैसे बचा जाए, यहां से कैसे बचा जाए। दोस्तों बैंक कॉल्स फेक, कोई भी बैंक OTP या पिन नहीं मांगता, याद रखिएगा। अगर कोई भी बैंक से कॉल आता है, बोलता है कि OTP दे दीजिए, पिन दे दीजिए, कभी कोई पिन नहीं मांगेगा। ये RBI का कैंपेन भी चला था, बहुत अभी भी चलता है कि कोई भी अगर आपसे आपके बैंक की डिटेल्स मांगे, बोले कि मैं RBI या बैंक से बात कर रहा हूं, पहली बात RBI के लोग कभी किसी को कॉल नहीं करेंगे। बैंक के लोग अगर कॉल करते हैं, पहली बात बैंक मैनेजर कॉल नहीं करता। बैंक में कई सारे सब ऑर्डिनेट्स हैं, वो कॉल करते हैं। अगर वो कॉल करते भी हैं तो वो कभी भी आपसे डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स नहीं मांगेंगे। क्यूआर कोड स्कैम से बचिए दोस्तों। क्यूआर कोड पैसे लेने के लिए नहीं, सिर्फ देने के लिए होता है। बहुत सारे लोग आपके पास कॉल करते होंगे, बोलते हैं मैंने आपको क्यूआर कोड भेजा है, आप इसमें स्कैन करिए तो मैं आपको पैसा पेमेंट करूंगा। ये कैसे हो सकता है? आपको अगर पेमेंट करना है तो आप क्यूआर कोड स्कैन करेंगे, पैसा लेने के लिए स्कैन नहीं होता। साइबर सेल को रिपोर्ट करिए, 1930 पे कॉल करके या साइबर
cybercrime.gov.in, फिर से बोल रहा हूं, cybercrime.gov.in पे कंप्लेन लिखिए, पब्लिक अवेयरनेस, अपने पेरेंट्स और दोस्तों को ये सब बताइए। तो दोस्तों इसके हम यहां पे कंक्लूजन क्या निकालते हैं? आज भी जामतारा के फ्रॉडस्टर्स काफी एक्टिव है। अगर आपको लगता है कि ये बात बीत चुकी है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, आज भी एक्टिव है ये। सोचिए, आपके 2 मिनट के ध्यान ना देने की वजह से आपके हार्ड अर्न मनी चला जाए। साइबर फ्रॉड एक रियलिटी है, और अगर आप कॉशियस नहीं रहे तो कभी भी आप इसका शिकार बन सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक कराने के लिए है, आपको रियलिटी बताने के लिए कि जामतारा जैसा ये शहर या जो छोटा सा जो गांव है, जो कस्बा है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ये काफ़ी फेमस है। जामतारा जैसा कई सारे ऐसे हमारे देश में छोटे छोटे कस्बे या गांव है जहां पे ये फ्रॉड चल रहा है और आज भी चल रहा है। बस बचना कैसे है? स्कैन मत करिए पैसा लेने के लिए, और कोई भी पिन OTP शेयर मत करिए दोस्तों, कोई भी अकाउंट डिटेल्स मत शेयर करिए किसी को भी, ठीक है? तो आई होप, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और डेटा समझ में आया होगा। तो इसी तरह के फैक्ट्स के लिए फॉलो करिए BFSI Adda 24/7। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।